नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। स्वदेश विकास ट्रस्ट द्वारा लीगल क्लिनिक का किया गया शुभारंभ। मिर्जापुर राजदीप महाविद्यालय केलहट मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम को जिला जज एवं जिलाधिकारी ने किया संबोधित। मिर्जापुर रविवार को जनपद के चुनार विस्क क्षेत्रांतर्गत केलहट शिवशंकरी धाम में स्थित राजदीप महाविद्यालय में स्वदेश विकास ट्रस्ट लखनऊ के सहयोग से लीगल क्लिनिक का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला जज माशून्य श्री अरविंद कुमार मिश्रा एवं अति विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी श्री पवन कुमार गंगवार के कर कमलों से किया गया तथा साथ ही साथ संस्था स्वदेश विकास ट्रस्ट का वार्षिक उत्सव समारोह भी मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश एवं अति विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। वहीं अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची गरिमा सिंह सिविल जज C0D0 विकास सिंह अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा पल्लवी सिंह सिविल जज C0D0 उप निर्देशक में समाज कल्याण की R0K0 सिंह पटेल ने दीप प्रज्वलित करने में सहयोग प्रदान किया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत एवं संस्था का परिचय सचिव दीपा सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर दीपा सिंह ने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा वर्तमान में 1600 से अधिक बच्चा को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त रोजगार, व्यवसाय संवर्धन, वृक्षारोपण, गंगा सफाई, स्वास्थ्य शिविर, जेल में बंदी साक्षरता, सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण, निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र, कंबल एवं वस्त्र वितरण, नशा मुक्ति, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किए जा रहे हैं। बालक बालिकाओं ने अपने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो अत्यंत ही मनमोहक एवं प्रशंसा के योग्य रहा। संस्था द्वारा आर्यभट्ट बाल ज्ञान केंद्र के प्रतिभाशाली उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया जिन्हें 20 से 40 तक पहाड़ा याद है। क्षेत्र के अत्यंत प्रतिष्ठित समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले लोगों को संस्था द्वारा मिर्जापुर गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख लोग हैं। इससे पहले विंध्य इंडियन पत्रकार प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश भाई पटेल के द्वारा अति विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार को श्रीराम मंदिर स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश से मिश्र के द्वारा अनिल सिंह, रिंग गुरु, मन्नू यादव, अंतर्राष्ट्रीय विरहा गायक V0D0 सिंह, राजेश सिंह, समध्यान सिंह, रामदुलार पराया, संजय भाई पटेल इत्यादि समेत 2 दर्जन से अधिक समाजसेवी लोगों को तथा बालक बालिकाओं को जिला जज एवं जिला अधिकारी के हाथों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में राजदीप महाविद्यालय केलहट मिर्जापुर के प्रबंधक श्री राज बहादुर सिंह ने अतिथियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के अलावा R0K0 सिंह पटेल उपनिदेशक समाज कल्याण विद्याचल मंडल व श्रीमती दीपा सिंह सचिव स्वदेश विकास ट्रस्ट, मो0 आरिफ अध्यक्ष स्वदेश विकास ट्रस्ट, श्री डॉक्टर 0 ऋतु सिंह, श्री डॉक्टर 0S0K0 सिंह, एपेक्स हॉस्पिटल एवं सम्मानित मिर्जापुर वासी व ग्राम प्रधानगण उपस्थित रहे। जिला जज माशून्य श्री अरविंद कुमार मिश्रा, श्रीमती गरिमा सिंह सिविल जज, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार मिलकर के एकजुट होकर के कुछ अच्छा कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर उससे अन्य लोग भी अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और समाज में जब एक हाथ से दूसरा हाथ जड़ता है तो जो बदलाव की स्थिति बनती है और अच्छे प्रयोग होते हैं तो वो निश्चित तौर पर प्रशंसा का पात्र है और उसी से संबंधित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। सर, निश्चित रूप से ये पुनित कार्य चल रहा है, ऐसे अवसर से जनपद वासियों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जनपद वासियों से अनुरोध है कि जब भी किसी के मन में किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा के प्रति संवेदना का भाव प्रकट हो तो निश्चित जो उनसे बन पड़े उतना मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, बिना ये विचार किए हुए कि उनके अकेले के करने से कई बार लोगों को लगता है कि हमारे करने से चीजें नहीं बदलती हैं या उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। जो बात पूरी तरह ठीक नहीं है। एक एक व्यक्ति जब एक एक हाथ बढ़ता है और एक एक हाथ जोड़ता है तो उससे समाज में एक अच्छी गति आती है, एक अच्छा परिवर्तन आता है। और हर व्यक्ति को उसके मन में यदि कोई व्यक्ति है जो किसी अभाव में, मान लीजिए अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है या किसी अन्य कारण से कोई कठिनाई में है और उसकी कठिनाई को देख करके अगर अपने मन में कोई संवेदना या पीड़ा उत्पन्न होती है तो उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना जरूर चाहिए। ये सोच के नहीं रोकना चाहिए कि उनके अकेले के करने से चीजों में परिवर्तन नहीं आता। क्रेडिट के हैं लोग, ये सब मिल करके 4 दोस्त हम लोग ट्रस्ट बनाए और अभी जो 3 साल पहले हमारे मन में एक बात आई, हम दोनों पति पत्नी के मन में, कि क्यों ना यहीं से शुरुआत किया जाए। चंदौली में इनकी जब पोस्टिंग हुई 4 साल पहले
तो यहाँ पे लगा कि अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। वहाँ पे हम लोग एक जगह गए थे सर के साथ, मैं भी गई, तो एक बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछा कि हमारे देश का नाम क्या है, तो बच्चों ने इसका भी आंसर नहीं वो दे पाए। बहुत जो है कष्ट हुआ, तो उन्हें लगा कि अब अपनी संस्था की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। और पहले हमने खोला वहाँ पे नौगढ़ में, सेमर गांव में हमारा पहला सेंटर खुला। वहाँ के बच्चों को हमने चप्पल तक जो है दिया। बच्चे नंगे पांव आते थे हमारे यहाँ सेंटर पे, तो वो बच्चे फिर अगले दिन 2-3 दिन बाद वो चप्पल भी पहन के नहीं आए। तो वो पूछा गया कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने बेटा, तो कहा कि जो है चप्पल रख दिए हैं, शादी में पहनेंगे। तो फिर लगा कि अगर हम इसके अलावा भी किसी भी और क्षेत्र में काम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग शिक्षा पे विशेष रूप से काम किए। लगभग 30 गांव में हमारा बाल ज्ञान केंद्र चल रहा है। 1 से 5 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। और यही चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर जिला में ये अगर कुछ नहीं तो एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। कुशल किसान भी एक अच्छा इंसान हो सकता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ये निर्देश दिया है कि हर तहसील में 5-5 गांवों में विधिक सेवा केंद्र खोले जाए। ये निर्देश के पहले हम यहाँ काम कर चुके थे, ये काम एक प्रयोग हो चुका था और उसको नालसा और सालसा के तरफ से एक तरीके से आगे बढ़ाया गया है। वैसे ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हम लोग कर रहे हैं और उसका उद्देश्य है कि गरीब की अंतिम जो पादान पे जो जनता है उस तक न्याय को पहुंचाया जाए, उसकी समस्याओं को हल किया जाए। तो आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं प्रदेश विकास मंच के सभी पदाधिकारीगण को बहुत बहुत बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा। यहाँ क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जो इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। और आप सभी लोग यहाँ आए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, जनपद वासियों के लिए साक्षरता भी पैदा करती है। आपको कोई भी परेशानी है, आप मेरे तक आइए, आप विधिक सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक आइए, हम आपकी समस्याओं के लिए बैठे हुए हैं। हम इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पे माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने हमें अधिकृत किया है कि हम जो लोग विधिक रूप से मतलब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और हमारे तक अपने प्राइवेट रूप में नहीं आ सकते, वो मेरे पास आए, बिना खर्चे के, बिना एक भी पैसा खर्च किए उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनको हम विधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो आप आएंगे तब आपको पता चलेगा कि सरकार ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने गरीब जनता के लिए कितनी बड़ी योजनाएं चला रखी हैं और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है या लोग हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से जनता के हर गांव में, इस देश के हर गांव का सपना है कि वहां पर हम उनके लिए अपने दरवाजे खोल रखें। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, एक बहुत बड़ा मुहिम चल रही है जो कि हम उसके शुरुआत कर रहे हैं। आगे देखिए, अगर ये सफल हुआ तो ऊपर के हमारे न्यायाधीशगण के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसको मान्यता मिलेगी, जैसा कि अभी हुआ।